डियर स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर हमारा प्लांट वाटर रिलेशंस का हो चुका है। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। माई सेल्फ डॉक्टर शुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में। व्हाट आर वाटर रिलेशंस? A field of study in which one can observe plant and environmental interactions with respect to water, or we can say study of all mechanisms related to uptake of water from soil by plants, its translocation from root to shoot and evaporation through stomata. कैसे प्लांट्स जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और किस तरह से उसका ट्रांसलोकेशन होता है, और स्टोमेटा या रंध्रों के माध्यम से किस तरह से इवेपोरेशन होता है या बाष्पोत्सर्जन होता है। इस तरह से हम प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में ये सारी क्रियाएं आएंगी, जो कि विसरण है, परासरण है, जीवद्रव्य कुंचन है या अंतशोषण है। विसरण मीन्स डिफ्यूजन, परासरण ऑस्मोसिस, जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलिसिस, अंतशोषण इम्बाइबिशन। वाटर पोटेंशियल या जल विभव किसे कहते हैं? द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वाटर पोटेंशियल। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था इसके बारे में। इट हैज़ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इज़ ऑलवेज नेगेटिव, एंड इन सिंपल फॉर्म इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट एंड सॉइल over macroscopic distances is driven by gradients in hydrostatic pressure. Over microscopic distances, for example across semi permeable membrane, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है उसके द्वारा जो डिस्टेंसेस ट्रैवल किए जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, इट इज़ ड्रिवन बाय द ग्रेडियंट्स इन वाटर पोटेंशियल। अब कुछ जल का महत्व हमने देखा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ या यूनिक प्रॉपर्टीज़, उसके गुणधर्म क्या है, ये हमने विशेष गुणधर्म जो है लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा है। फिर भी कुछ लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। लाइफ ऑन अर्थ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर। पानी के बिना कोई कार्य हमारा नहीं हो सकता है। यूनिक स्ट्रक्चर दैट गिव्स द मॉलिक्यूल extraordinary properties. Three most important properties of water are: it is highly asymmetric molecule with the oxygen atom at one end and the two hydrogen atoms at the opposite ends. Each of the two covalent bonds in the molecule is highly polarized. All three atoms in a water molecule are adept at forming hydrogen bonds. The life supporting attributes of water stem from these properties. Knowledge of plant water relations is important because water is essential for both plants and animals. ऐसा ही नहीं कि केवल पादप जगत के लिए उपयोगी है, ये सभी जीवों के लिए एक माध्यम के रूप में विशिष्ट महत्व रखता है। It serves as a medium for the dissolution of substances. A huge amount of water is taken up daily by plants and a considerable amount is lost in transpiration. बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारा पानी जो है evaporate होता है। The water requirement of different categories of plants is different. अलग अलग plants की requirement अलग अलग होती है, उसके अनुसार बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से जितना आवश्यक है उतना पानी काम में लिया जाता है और अनावश्यक जो है वो evaporate हो जाता है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। The movement of water, whether in living organisms or in the non-living world, is governed by number of processes such as diffusion, osmosis, etc. मैंने पहले ही आपको बताया, डिफ्यूजन इज़ विसरण, ऑस्मोसिस परासरण, जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलिसिस भी शामिल है इसमें, और अंतशोषण इम्बाइबिशन। मूवमेंट ऑफ वाटर inside the cell may be active or passive. एक्टिव और पैसिव एब्सॉर्प्शन की थ्योरीज है वाटर एब्सॉर्प्शन की, वो भी आप पढ़ेंगे। पहली प्रक्रिया जो है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration.
it is called as diffusion. The rate of diffusion of gases is faster than liquids or solutes. The diffusing particles have a certain pressure called as the diffusion pressure, which is directly proportional to the number or concentration of the diffusing particles. Therefore, the diffusion takes place always from a region of higher diffusion pressure to a region of lower diffusion pressure, that is along a diffusion pressure gradient. अब यहाँ पर आपके सामने परिभाषा या डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यदि हम मॉलिक्यूल्स, एक परफ्यूम बॉटल है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस, द मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं, और किस तरह से यदि हमने एक बॉटल ली है उसमें स्टॉपर रिमूव किया तो दे विल eventually become dispersed throughout the room, even if there is no fan or other device to move the air. This movement of molecules or ions from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called as diffusion. Except within the area immediately surrounding the source, unaided diffusion requires a great deal of the time because molecules and ions are infinitesimally small, बहुत छोटे होते हैं. Something that is less than a millionth of a millimeter in diameter is going to take a long time to move just 1 millimeter, even though the amount of movement may be great in proportion to the size of the particle concerned. पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है और मूवमेंट जो होता है, लेकिन आप जब एक बॉटल का उदाहरण आपको दिया है परफ्यूम की बॉटल का, और जिस तरीके से डिस्पर्स होता है और धीरे धीरे पूरे कमरे में या स्पेस में जितना एरिया आपका है उसमें वो खुशबू फैल जाती है, तो किस तरह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, इस प्रक्रिया को ही विसरण कहा जाता है. इन गैसेस देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स and correspondingly less chance of the molecules bumping into each other and thus being slowed down. प्लांट वाटर रिलेशन की प्रोसेस को हम पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. फ्लूइड मोजाइक मेम्ब्रेन का मॉडल है यहाँ पर दिया हुआ है. इसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स बताए गए हैं और किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन है और फॉस्फोलिपिड्स है और किस तरह से इस में जो है इंटीग्रल प्रोटीन है और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है. तो किस तरह से प्लांट वाटर रिलेशन जब हम समझते हैं तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, किस तरह से वो कार्य करती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. प्रोसेस ऑफ प्लांट वाटर रिलेशंस. हाउ द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल पार्टिकल्स है, रूट हेयर्स आर देयर, डिफ्यूजन होता है प्लांट्स में और वो एब्जॉर्ब करते हैं. इम्बाइबिशन भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. और यहाँ पर सनलाइट की रेज पड़ रही हैं. लीफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और लीफ में क्या है, रंध्र या स्टोमेटा. थ्रू स्टोमेटा द एक्स्ट्रा वाटर या अनवांटेड वाटर इट इज़ एवेपोरेटेड. नाउ ऑस्मोसिस. मैंने आपको सबसे पहले बताया था परासरण, विसरण, परासरण, देन जीवद्रव्य कुंचन और इम्बाइबिशन. तो इस प्रकार से जो चारों प्रक्रियाएं बताई है तो उसमें परासरण या ऑस्मोसिस का भी इम्पॉर्टेंट रोल है. वैसे जल में उपस्थित विलक्षण उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह पादपों में तापक्रम प्रतिरोधक का कार्य भी करता है. कई सारी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो प्लांट्स की जो भी जैव भौतिकी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, बायोफिजिको केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसा विसरण, परासरण या अंतशोषण के बारे में मैंने बताया है, या प्रकाश संश्लेषण है, या कोई भी एंजाइम एक्टिविटी होनी है, तो उसके लिए इसकी जल की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में आवश्यकता होती है. जल के बिना ये कोई क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती है. और जो पर्टिकुलरली पारगम्यता या परमेबिलिटी का जो एक गुणधर्म है कोशिका झिल्ली का, उस पर ये सभी प्रक्रियाएं निर्भर करती है. पारगम्यता सेमी परमेबल भी हो सकती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली हम जिसे कहेंगे, चयनात्मक पारगम्य भी कह सकते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल भी हो सकती है,
और इम्परमिएबल भी हो सकती है, जो अपारगम्य भी आप कह सकते हैं। सॉल्वेंट्स आर लिक्विड्स इन विच सब्सटेंसेस डिजॉल्व। साइटोप्लाज्म, लिविंग सेल्स और इनका कैसा रोल है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण ये किस तरह से फ्रॉम ए रीजन वेयर द वाटर इज़ मोर कंसनट्रेटेड टू ए रीजन वेयर इट इज़ लेस कंसनट्रेटेड, किस तरह से मूवमेंट होता है, यह आपको ऑस्मोसिस में बताया गया है। Now what is osmosis? The diffusion of water across a semi-permeable membrane from a region of higher water concentration to a region of lower concentration is called as osmosis. Osmosis ceases if the concentration of water on both sides of the membrane becomes equal. जैसा हम कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, तो क्या कहा गया है? ऑस्मोसिस सीजेस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स इक्वल. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस serves our purpose that plant physiologists prefer to define and discuss osmosis more precisely in terms of potentials. It is possible to prevent osmosis by applying pressure. Just enough pressure to prevent fluid from moving as a result of osmosis is referred to as the osmotic pressure of the solution. In other words, osmotic pressure is the pressure required to prevent osmosis. परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसी को परासरणीय दाब कहा जाता है. द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि साए द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर एज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोल्यूट कंसंट्रेशन. Water enters a cell by osmosis until the osmotic potential is balanced by the resistance to the expansion of the cell wall. तो इस तरह से जो साई है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको यहाँ दर्शाया गया है. अब इसमें वाटर गेन्ड बाय ऑस्मोसिस में कीप ए सेल फर्म, जो स्फीत दाब हम कहेंगे या परासरणी दाब कहेंगे, टर्गर प्रेशर, उसके लिए पानी की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है. ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, परासरणी दाब, स्फीत दाब, इस प्रकार से हम देखा जाता है. और टर्गर प्रेशर दैट डेवलप्स अगेंस्ट द वॉल्स एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर एंटरिंग द वैक्यूल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल. The release of turgor pressure can be heard each time you bite into a crisp celery stick or the leaf of a young head of lettuce. When we soak carrot sticks, celery or lettuce in pure water to make them crisp, we are merely assisting the plant in bringing about an increase in the turgor of the cells. हम भिगो के देखते हैं तो उसमें किस तरह से फूल जाता है. The water potential represented by psi of a plant cell is essentially its osmotic potential and pressure potential combined. Psi W is equal to psi S plus psi P. If we have two adjacent cells of different water potentials, water will move from the cell having the higher water potential to the cell having lower water potential. It is obvious. यहाँ पर ऑस्मोसिस किस प्रकार से होता है इस डायग्राम में आपको बताया गया है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो मैंने आपको कहा, नॉर्मल सेल है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नॉर्मल टर्जिड सेल हुई. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, साइटोप्लाज्म श्रिंक्स फ्रॉम सेल वॉल. तो इस तरीके से लोअर और हायर कंसंट्रेशंस की परिभाषा बताई गई है. अब जो हम प्रक्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जैविक क्रियाएं या बायोफिजिको केमिकल एक्टिविटीज़ जो देख रहे हैं प्लांट लाइफ की, उसमें प्लांट वाटर रिलेशंस में इम्पॉर्टेंट क्या क्या था? डिफ्यूजन हमने देखा, ऑस्मोसिस देखा. नाउ वी आर स्टडीइंग प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस क्या है? जीव द्रव्य कुंचन. व्हाट इज दिस प्लाज्मोलिसिस? इफ़ यू प्लेस टर्जिड कैरेट एंड सेलेरी स्टिक्स इन ए 10% solution of a salt in water, they soon lose their rigidity and become
limp enough to curl around your finger. इतने मुड़ सकते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं. The water potential inside the carrot cells is greater than the water potential outside, and so diffusion of water out of the cells into the salt solution takes place. इसका सिंपल एग्जांपल है, हम रोयो डिस्कलर लीव्स या ट्रेडेस्केंशिया की पत्तियां लेते हैं, उनको ऑब्लिकली हम टेयर ऑफ करते हैं और उसका जो पील होता है उसको हम स्टडी करते हैं. इफ़ वी कीप दिस पील इन द concentrated solution, that is salt solution or sugar solution, first of all we observe the normal cell protoplasm is evenly distributed. Then we keep it for some time in the hypertonic solution, concentrated solution. Then we observe it, that after observing we are able to observe that the cell wall, the protoplasm has left the corners of the cell wall and it is contracted in the center. तो इस प्रकार से जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जीवद्रव्य कुंचन में क्या होता है, जीवद्रव्य का आकुंचन होने लग जाता है या वो श्रिंक होने लग जाता है और सेल वॉल्स के किनारे छोड़ देता है. जो नॉर्मल सेल है उसमें हम स्पष्ट रूप से प्लाज्मोलिसिस यानी कि उसका प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. और जब हम उसे वापस से सादा पानी में डाल देंगे, कंसनट्रेटेड पानी से निकाल के, और फिर से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो इट इज़ द टेम्पररी फिनोमेनन. इट कैन टेक इट्स ओरिजिनल पोजीशन. फिर से वो प्लाज्मोलाइज सेल जो है, वो जीवद्रव्य कुंचन जिसमें हो चुका है, वो प्लाज्मोलाइज सेल वापस से नॉर्मल स्थिति को भी आ सकती है. इफ प्लाज्मोलाइज सेल्स आर प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर बिफोर परमानेंट डैमेज इज डन, वाटर re-enters the cell by osmosis and the cells become turgid once more. फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. तो प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस इज वन थिंग. नाउ इम्बाइबिशन या अंतशोषण हम जिसे कहेंगे. ऑस्मोसिस इज नॉट ओनली force involved in the absorption of water by plants. Colloidal materials, that is material that contain a permanent suspension of fine particles and large molecules such as cellulose, starch, usually develop electrical charges when they are wet. जब गीले होते हैं तब उसमें electrical charge develop हो जाता है. The charged colloids and molecules attract water molecules which adhere to the internal surface of the material. Because water molecules are polar, they can become both highly adhesive to large organic molecules such as cellulose and cohesive with one another. Polar molecules have slightly different electrical charges at each end due to their asymmetry. This process is known as imbibition. Results in swelling of tissues, whether they are alive or dead, often to several times their original volume. Imbibition is the initial step in the germination of seeds. तो इस प्रकार से जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसमें गटेशन का भी समावेश है. द नीड फॉर ए फ्लो of water through the plant even when transpiration has stopped is probably the reason for the phenomenon of guttation, that is the excretion of drops of liquid water. Droplets of water are generally exuded when the relative humidity of the air is very high. For example, in northern Europe, mainly at night, and also in tropical humid rainforests. हम दो बिंदु जो देखते हैं सर्दियों में, द ड्रॉपलेट्स आर फ्रीक्वेंटली मिस्टेकन फॉर ड्यू. दे आर एक्सक्रीटेड एट पर्टिकुलर साइट्स. द हेडेथोड्स ऑन द प्लांट, मेनली ऑन लीव्स और थ्रू ग्लैंडुलर हेयर, ट्राइकोम हेडेथोड्स. फॉर एग्जाम्पल, ए लेडीज मैंटल, अल्केमिला, फुक्सिया एंड नेस्ट्रोशियम, all the leaf tips of many grasses. Guttation does not produce pure water
but produces a dilute aqueous solution of inorganic and organic substances. So this was all about the metabolic processes involved in the plant water relations, that is osmosis, diffusion, imbibition एंड गटेशन. सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमने परिभाषा और उनकी जो एग्जाम्पल्स है और महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में जाना. और थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can ask any questions. Thank you so much.